हुकुमचंद मिल की जमीन से निरंजनपुर स्थित ट्रांजिट हाउस में शिफ्ट किए गए रहवासियों ने मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचकर गुहार लगाई। रहवासियों ने सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर का घेराव भी कर दिया। रहवासी स्थायी निवास की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए एक खास खबर। 2 वर्ष पूर्व नगर निगम ने परदेसीपुरा थाने के सामने हुकुमचंद मिल की जमीन पर कब्जा करके रह रहे लोगों को निरंजनपुर स्थित ट्रांजिट हाउस में शिफ्ट किया था। निगम ने करीब 200 कच्चे मकान बनाकर दिए थे, जहां यह निवास कर रहे थे। 2 दिन पूर्व आई तेज आंधी में कई मकान उड़ गए। पानी और बिजली की भी क्षेत्र में गंभीर समस्या है। इन सब समस्याओं को लेकर मंगलवार को ट्रांजिट हाउस के रहवासी कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे। उनकी मांग थी कि निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकसित किए जा रहे 2 लाख की कीमत के मकान उन्हें आवंटित किए जाएं। ठीक है। 5 मई 2022 को हमको हुकुमचंद मिल से हटाया गया था और मैडम ने बोला था कि वहाँ शिफ्ट कर रहा है, अभी तुम्हें थोड़े टाइम के लिए, तुम पैसे हो तो अभी भर दो, अगर पैसे नहीं है तो तुम बाद में आ जाना, महीने भर बाद, 15 दिन बाद। संतोषी गुप्ता मैडम नगर निगम की, उनने बोला था कि तुम लोग जब तक वहाँ रहो फिर आप पैसे आके भर देना, तो हम लोग दे देंगे मकान तुम्हें। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, हम साल भर से उनके पास पैसा लेके जा रहे हैं। हमसे मैडम बात करने को राजी नहीं होती, हमें भगा देती। आज मैडम हमसे पट्टे मांग रही, किस बात का पट्टा मांग रही हमसे मैडम? और भी लोगों को, हमारे साथ वालों को मकान दिए, उनसे पट्टे क्यों नहीं मांगे मैडम ने? आज हमसे ही पट्टे क्यों मांग रही मैडम? ना वहाँ स्कूल है, ना आंगनबाड़ी है, ना लेट बात की सुविधा है, ना पानी है। पानी के पीछे इतनी लड़ाइयाँ होती है, एक दूसरे के ऊपर तलवारें निकल जाती है। वहाँ गेट नहीं है, हमारे घरों में गेट नहीं। 1 साल से हम लोग बिना गेट के रह रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे बलात्कार तक हो गया, कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ का थाना भी ऐसा ही है, कभी आके खड़े नहीं होते। थाने वाले आते हैं ना तो ये बोलते हैं कि आप तो एक काम करो, लड़ लो, आपस में लड़ो मारो, हमें मतलब नहीं है। चद्दरें उखड़, किसी के ऊपर 1-2 जन के ऊपर चद्दरें गिर गई, कभी किसी के ऊपर चद्दर गिर जाएगी। थाने वाले बोलते हैं आके हमको कि तुम लड़ो मारो, आपस में निपट लो। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। थाने वाले आके देख के चले जाते, लसुड़िया थाना। 5 मई 2022 में मकान टूटा गया था। इसमें मैडम ने कहा था कि आपको दूसरे मकान में दे देती हूँ, अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था है 20,000 रुपये तो आप दे दीजिए, हम आपको अब भी मकान दे देंगे। लेकिन उस बीच हमारे पास व्यवस्था नहीं थी 20,000 की। हमने पूछा भी, मैडम हम आपको 15 दिन में, 1 महीने में पैसे लाते आप दे दोगे? बोलते आपका नाम है, जब चाहो आप आ सकते हो, महीने भर में, 15 दिन में, 1 साल में भी आ सकते हो। हम 15 दिन में कंटिन्यू आ रहे हैं सर। 5 मई से हमें ना यहाँ पर मैडम क्या दस्तक दे रहे, वो जहाँ बोल रहे वहाँ आवेदन हम लगा रहे हैं। ऐसा कोई सा निगम नहीं बचा है जहाँ हमने आवेदन नहीं लगाया है। ये है परदेसी, हाँ, निरंजनपुर बस्ती में शिफ्ट करे गए हैं। वहाँ पर सर, वहाँ पे पहुँचाने के बाद हमको कोई भी व्यवस्था नहीं, लेटरिंग है, चौक है, लाइट की दूर तक 1-2 किलोमीटर के अंदर कोई भी डीपी है ना चालू नहीं है, ना पानी है। हम लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? 1.5 साल हो गया हमको, स्कूल भी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है। चोरियाँ इतनी हो रही है मैडम की, खुद नगर निगम की पूरी चद्दरों की टीन सेट उड़ चुकी है। ना गेट है वहाँ पे, बिना गेट के रह रहे हैं। जी सर, मेरा नाम भारती वटजे है। ये पूरी महिला मंडल हमारे साथ आई हुई है। ये हम निरंजनपुर से एक ही समस्या लेके आए, हमें वो वहाँ रहना ही नहीं है, हमें कोई सुविधा नहीं है। हमें हमारे नाम का मकान दो। पितृ पर्वत पे हमें हमारे मकान मिले गए थे, वो हमें वापस चाहिए। हम पैसा भरने को तैयार है, हमें 2 लाख वाले मकान अब चाहिए। बस्ती के रहवासी लंबे समय तक अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का इंतजार करते रहे। जैसे ही अपर कलेक्टर उनकी सुनवाई करने आए, महिलाओं ने घेराव कर दिया और पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखी। देवी संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी संतोषी गुप्ता से चर्चा की गई तो उनका कहना था, विकास कार्य के लिए यदि किसी को हटाया जाता है तो उन्हें 2 लाख वाले फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। अन्य लोगों को 6 लाख की कीमत के फ्लैट देने का प्रावधान है। करीब 2 साल पहले परदेसीपुरा थाने के सामने हुकुमचंद मिल की जो ज़मीन थी, वहाँ से इन लोगों को हटाया गया था। यहाँ इनके पास में कोई भी दस्तावेज नहीं है, ये अतिक्रमण करके वहाँ से रह रहे थे। क्योंकि इनके पास रहने का कोई जगह नहीं थी, इसलिए हमने अस्थायी व्यवस्था के तौर पे इनको ट्रांजिट हाउस में शिफ्ट किया था। अभी हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, जिसमें 12 लाख रुपए का मकान हम इनको 6 लाख में प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी नियमानुसार शुल्क जमा करेगा उसे हम आज भी आवंटन करने के लिए तैयार हैं। ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो हम लोग बस्ती रिमूव करते हैं और 2 लाख रुपए में देते हैं, तो 2 लाख रुपए में हम उन लोगों को देते हैं जिनके पास में शासन द्वारा पट्टे दिए गए होते हैं, या फिर हमारी कोई रोड में आ रहे होते हैं,
या कहीं पर ऐसी जगह है जो कि विकास कार्य में यूज़ होती है, उस जगह को अगर हम खाली कराते हैं और पूरी बस्ती को हटाते हैं, तब उन बस्ती वासियों को हम 2 लाख रुपए में देते हैं। इनके पास में ना तो पट्टा है, ना रजिस्ट्री, ना नोटरी, किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं है। इसलिए इन लोगों को जो 6 लाख रुपए का हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, उसमें इन लोगों को मकान आज भी हम आवंटन करने के, जो नियमानुसार पेमेंट जमा करेगा उसको हम आवंटन। जब इस संबंध में अपर कलेक्टर राजेश राठौड़ से चर्चा की गई तो उनका कहना था आंधी तूफान में जो टूट फूट हुई है उसे जल्द रिपेयर कराया जाएगा। रहवासियों की मांग है कि 2 लाख के फ्लैट आवंटित किए जाएं। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। देखिए, ये जो पहले से इनको शिफ्टिंग की गई थी वहाँ पर, तो वहाँ पे जो बेसिक मूलभूत समस्याएं, खास करके भी 2-3 दिन पहले जो आंधी आई थी, तो उस दौरान इन लोगों को कुछ दिक्कतें आई है। तो अभी हम लोग तत्काल ही निगम के अधिकारियों को भेज रहे हैं, तो जो भी उनकी बेसिक ग्रीवांसेस हैं, बेसिक एमिनिटीज़ को लेके उसको आइडेंटिफाई कराएंगे और तत्काल उसको सॉर्ट आउट कराएंगे। दूसरा, वो चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ स्थायी तरीके से उनका जो भी आवास आवंटन है वो हो जाए। तो मैंने नगर निगम के अधिकारियों से बात की है, तो उनका ये कहना है कि सर 6 लाख के जो हमारे प्रधानमंत्री आवास के है वो तैयार है, लेकिन वो वहाँ जाना नहीं चाहते, वो 2 लाख वाले में जाना चाह रहे हैं। वो शायद अभी उपलब्ध नहीं है, तो मैं एक बार और चेक करा लेता हूँ, अगर होंगे उपलब्ध तो हम लोग इनको वहाँ। फिलहाल पूरे रहवासियों को समझाइश देकर रवाना किया गया है। जल्द ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।